वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 की कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसके हम सारे टॉपिक लगभग कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक रह रहा है इंडियाज रिलेशंस विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। आप देख सकते हैं द सोवियत सिस्टम, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी, न्यू एंटाइटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सब टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। आज हम रिलेशन पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। इंडियाज रिलेशंस विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडो रशियन फ्रेंडशिप इज द time tested friendship. India adopted a policy of friendship with the Soviet Union and Western nations both. रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप पुराने टाइम से ही काफ़ी अच्छी है और आप सब जानते हैं कि रशिया ने हमेशा एक लॉयल फ्रेंड की तरह हमारा साथ दिया है। और आफ्टर फ्रीडम 1947 के बाद जब हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो रशिया ने फाइनेंशली, टेक्निकल हमें हर तरीके से हेल्प करी। इवन जब हमारे या पाकिस्तान के या चाइना के साथ जब भी डिस्प्यूट हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, चाहे वो 1962 की इंडो चाइना वॉर हो या 1965 की इंडो पाक या 1971 के इंडो पाक वॉर हो, जब बांग्लादेश एमर्ज हुआ, तब रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया। तो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप तो है ही। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप को अडॉप्ट किया है, फिर वो चाहे सोवियत यूनियन हो या उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया हो, और हमारी वेस्टर्न नेशन के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं। ऐसा नहीं कि अगर रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो वेस्टर्न नेशन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 1947 के बाद इंडिया ने नैम की पॉलिसी अपनाई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट, क्योंकि इंडिया भी न्यू बॉर्न कंट्री थी और उसने ये डिसाइड किया, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उनका ये कहना था अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हम ना तो नाटो को ज्वाइन करेंगे और ना ही वॉर्सा को ज्वाइन करेंगे, ना हम यूएसए के डोमिनेंस को स्वीकार करेंगे और ना ही यूएसएसआर को डोमिनेंस को स्वीकार करेंगे। के लिए हमने नॉन अलाइन मूवमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। After the disintegration of the Soviet Union, President Boris Yeltsin had given an assurance that Russia would continue to fulfill our defense needs. डिसइंटीग्रेशन के बाद बोरिस येल्टसिन वहाँ के प्रेसिडेंट बन के आए और उन्होंने भी हमसे ये कमिटमेंट किया कि जो भी हमारी डिफेंस नीड्स होंगी वो सब पूरी करेंगे। ये क्या शो कर रहा है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद भी इंडिया और रशिया के रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आए। रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड, इस वर्ड का यूज़ मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी किया था। अब तक क्या था 1991 तक? बाइपोलर वर्ल्ड, जब वर्ल्ड में 2 सुपर पावर ब्लॉक थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। बट अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, 1 सुपर पावर रह गई, दैट इज़ यूएसए। लेकिन रशिया और इंडिया का जो विज़न है वो क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना करना, जहाँ पे सिर्फ एक सुपर पावर नहीं ना रह के सभी देश जो हों वो मिलके काम करें एक दूसरे के विकास के लिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, डिस्प्यूट हों, उनको नेगोशिएशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू उनको सॉर्ट आउट किया जाए। व्हाट दे मीन बाय अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। एक दूसरे को सहयोग करें। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करी गई, इन विच एन अटैक ऑन एनी country is regarded as a threat to all countries and requires a collective response. अगर किसी भी एक देश पर अटैक होता है तो वो हम सभी पर माना जाएगा और हम सब मिलके उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। नेगोशिएटेड सेटलमेंट, अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो नेगोशिएशन के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाएगा जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी सभी कंट्रीज़ की। कोई हर कंट्री सॉवरन होगी, कोई एक कंट्री किसी अदर कंट्री को डोमिनेंस करने की कोशिश नहीं करेगी। एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथन, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड। और यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण निर्णय लेने में एक लीड रोल प्ले करेगी, इससे डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. 2001 में हमने 80 bilateral agreement साइन किए। ये हमारी फ्रेंडशिप को शो करता है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो सेटअप ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, रशिया गिव अस फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वेल एज टेक्निकल।
आफ्टर फ्रीडम भी रशिया ने और अब तक भी हमें फाइनेंशियल और टेक्निकल तरीके से हेल्प करी है हमेशा. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऑल्सो फ्लरिश्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. और हम दोनों देशों के बीच समय के साथ ट्रेड और अच्छा हुआ है. पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो इन इंडिया 1962 और 1965 वॉर रशिया टुक इंडिया साइड. इन 1971 एंड इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वाज कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया. पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें, अभी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस किया कि चाहे 1962 की वॉर हो, इंडो चाइना वॉर, चाहे 1965 की वॉर हो, जब इंडो पाक वॉर हो, चाहे 1971 की वॉर हो, रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है, इंडिया की साइड ली है. और 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि 1971 में ही इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, बांग्लादेश एमर्ज हुआ और उसमें इंडिया को अच्छी खासी विक्ट्री मिली और उसमें कहीं ना कहीं रशिया का हमें फुल सपोर्ट था. आगे मिलिट्री रिलेशंस इन 1979. अगर आप 1971 की जो बांग्लादेश की वॉर है या 1962 1965 जब इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी अगर हम इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएंगे. क्लियर. अभी इस चैप्टर को वाइंड अप करना है हमें और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है यूरोपियन यूनियन का. मिलिट्री रिलेशन की बात करें तो इन 1979 इंडिया एंड रशिया इशूड अ जॉइंट कम्युनिके विच स्ट्रेस द नीड टू मेक इंडियन ओशियन अ जोन ऑफ पीस. 1979 में इंडिया और रशिया ने एक गवर्नमेंट सर्कुलर इशू किया जिसका मेन फोकस क्या था कि इंडियन ओशियन जो है वो एक जोन ऑफ पीस है. आगे बढ़ते हैं. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया. द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम Russia. Exchanges in cultural and educational fields. There have been close cultural relations between India and Russia. In 1981, India and Russia signed an agreement for exchanges in cultural and educational field. इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 1981 में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें हम अपनी कल्चरल एजुकेशनल फील्ड को भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे. रिसेंटली द रशियन एम्बेसी, ये मैंने कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड किए हैं करंट सिनेरियो से लेके. और रिसेंटली आपकी मर्जी है, आप इसे एग्जाम में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि रिलेशन पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा ये अभी रिसेंट का है तो ऐड करना अच्छा रहेगा. Recently, the Russian embassy in India witnessed a vibrant cycle rally commemorating the 78th anniversary of India-Russia diplomatic relation. अभी रशिया एम्बेसी जो कि इंडिया में है वहाँ पे एक वाइब्रेंट साइकिल रैली ऑर्गेनाइज करी गई, उसका उद्घाटन किया गया. किस लिए? ताकि जो इंडिया और रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को शो करे और उनके जो अच्छे रिलेशन के 78 ईयर पूरे होने की उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली ऑर्गेनाइज करी गई थी. एंड रशिया रीट्रेटेड इट्स सपोर्ट फॉर इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और रशिया की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के परमानेंट मेंबर होने के हमेशा रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए. बोथ कंट्रीज कोऑर्डिनेट इन ब्रिक्स, SCO and G20 to push for a multipolar global order. और ब्रिक्स, SCO और G20 जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट करती हैं. अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 5 कंट्रीज इसमें और ऐड हुई हैं: इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात. ठीक है. SCO की बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड G20. क्लियर. अगर इंडिया और रशिया का रिलेशन आता है, अगर आप इतने पॉइंट्स मेंशन करते हैं तो इनफ है और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू. बाय.